हेलो गाइस, वेलकम टू दरासा। आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा लेक्चर होगा मेनली डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके आगे ये कंटिन्यू करिए ताकि आपको और इजीली समझ में आ सके। और आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिएगा। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपका टॉपिक है एंजाइम्स के बारे में। अब मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ आप लोगों से कि हमारे अंदर जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से। इसी वजह से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं, या हमारे मम्मी पापा से अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग खाना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चबा चबा के खाइएगा, चुई करके खाइएगा खाना बहुत ज़्यादा। तो रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर हमारे यहाँ पे माउथ में सलाइवा होता है और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, सेलेवरी एमाइलेज। क्या नाम है? सेलेवरी एमाइलेज। ये क्या काम करता है? हमारे डाइजेशन का प्रोसेस को इनिशिएट करता है और स्टार्च को कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड में। अब डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लूकोज, ऐसे ही और बहुत सारी शुगर्स होती हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ जाए तो दो ग्लूकोज आपस में जुड़ गए हैं तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्या? एक डायसैकेराइड्स। ठीक, फिर उसके बाद खाना हमारा माउथ से हम लोग जब उसको चबा लेते हैं तो खाना हमारा ईसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुंचता है? स्टोमैक में पहुंचता है। और स्टोमैक में पहुंचने के बाद वहां पे क्या चीज होती है? देखिए वहां पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। अभी गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में वाटर, HCl और एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? हमारे सिलेबस में दो ही एंजाइम है तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कौन सा? पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, दो ही एंजाइम है, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे HCl के बारे में। चलिए HCl के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो HCl जो है वो आपका एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के काम में आता है। इन दोनों एंजाइम्स की वर्किंग के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए जो कि कौन प्रोवाइड कराता है? आपका HCl प्रोवाइड कराता है। इसके बाद HCl का और क्या फंक्शन होता है? साथ में हमारे एडल्ट के अंदर ये डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को डाइजेस्ट करना, कहने वाली बात ये है मिल्क को फाड़ने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। सेकेंडली ये बैक्टीरिया को भी किल करता है। ठीक है, क्या काम करता है? किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को भी किल करने का काम कौन करता है? आपका HCl करता है। अब ये इतना खतरनाक एसिड होता है कि अगर इसके अंदर मैं एक सिक्का डाल दूं या लोहे की कोई कील चली जाए तो वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इससे हमारे स्टोमक को बचाया कैसे जाता है? स्टोमक को बचाने के लिए लाइनिंग होती है। स्टोमक के चारों तरफ क्या होती है? लाइनिंग होती है। किसकी? म्यूकस की। तो इससे बचाने के लिए किसकी लाइनिंग की हेल्प ली जाती है? म्यूकस की हेल्प ली जाती है। ठीक, म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक, तो इसके बाद पेप्सिन, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, किसके अंदर? गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कि सिक्रीट किया जाता है कहां पे? स्टोमक में। और पेप्सिन, पेप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसमें? पेप्टाइड्स। प्रोटीन है, एक बहुत लंबी चेन है। ठीक, किसकी? अमाइनो एसिड्स की। किसकी चेन है? अमाइनो एसिड्स की। अब उनको छोटी छोटी चेन में तोड़ दिया जाता है और वो क्या कहलाती है? पेप्टाइड्स। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज, जहां भी लाइपेज आएगा इसका काम होगा डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक, लाइपेज क्या काम करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। किसमें? बिल्कुल सही, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। फिर हमारा खाना यहाँ से पहुंच जाता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब देखना जरा, यहाँ पे HCl का सिक्रीशन हुआ और खाने को बहुत ही ज्यादा क्या बना दिया गया? एसिडिक बना दिया गया। अब क्या हुआ? खाना यहाँ से कहाँ पे पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना इतना ज्यादा एसिडिक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम चाहिए। कैसा चाहिए? बेसिक। यहाँ पे कैसा हो गया? एसिडिक। ये HCl की वजह से फूड कैसा हो गया? एसिडिक। तो एसिडिक हमें कैसा करना है? कि बेसिक। अब इस बेसिक को करने के लिए हमारे पास दो चीजें सिक्रीट करी जाती हैं इंटेस्टाइन में। एक तो है आपका क्या? बाइल जूस। ये कहां से सिक्रीट किया जाता है? लिवर से। ये आपको याद रखना है,
बाइल जूस सिक्रीट किया जाता है कहां से, लिवर से, और इसको टेम्परेरी स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। जैसे ही खाना आना शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा खाना खाया है तो एक साथ ही सारा का सारा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा थोड़ा करके जाता रहता है, तो उसमें क्या होता है, रेगुलरली बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस रेगुलरली मिला दिया जाता है, और खाना ये जो है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस खाने को धीरे धीरे बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराते रहते हैं, और खाने को कैसे चेंज कर देते हैं, बेसिक। पहले खाना सॉल्टी होगा, हाँ ये बात सही है, जब एसिड और बेस मिलेंगे तो खाना का कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो पहले खाना सॉल्टी होगा, लेकिन जब आप लगातार बेस 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 ऐड करते रहोगे तो कैसा हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा। और पेनक्रियास से यहाँ पे क्या चीज आता है, पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन में ही एक जूस का सिक्रीशन करा जाता है जो है इंटेस्टाइनल जूस, इसके अंदर ये एंजाइम्स होते हैं। अब हम लोग आगे फर्दर बात करते हैं। मैं बात करता हूँ बाइल जूस के बारे में, जो कि कहां से आता है, लिवर से आता है, लिवर सिक्रीट करता है, स्टोर कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हाँ ये क्या काम करता है, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो फिर ये हमारे अंदर सिक्रीट क्यों करा जा रहा है, जब इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, जब इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो पहला फायदा तो ये है कि ये खाने को, या एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक खाना आ रहा है, ठीक है, और उसको किसमें चेंज करता है, ये बेसिक मीडियम में प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद एक फायदा और है, ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में चेंज करता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला है आपका क्या, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस भी यहाँ पे बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, और इसके एंजाइम्स भी बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन हमको सबको नहीं देखना है। 3 एंजाइम यहाँ पे हैं, 3 एंजाइम यहाँ पे, बस यही एंजाइम्स हम लोगों को देखने हैं। पेनक्रियाटिक जूस में सबसे पहला पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब देखना, लाइपेज आ गया, लाइपेज आ गया। लाइपेज का क्या काम है, डाइजेशन ऑफ फैट। अगर मैं इस डाइजेशन ऑफ फैट के बारे में बात करूं तो इसके लिए टर्म यूज करी जाती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इसके बाद आगे देखो इसमें क्या होता है, एमाइलेज। अब ध्यान देना, ये कैसे याद रहेगा, एमाइलेज का क्या काम है, ऊपर भी एमाइलेज आया था, यहाँ भी एमाइलेज है, ऊपर सेलेवरी एमाइलेज था, यहाँ पे अल्फा एमाइलेज है। एमाइलेज का एमाइलेज क्या काम करेगा, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करेगा। मैंने यहाँ पे डाइसैकराइड नहीं लिखा है क्योंकि माल्टोज एक शुगर है, आपको याद रखनी है, तो इस बार मैंने माल्टोज भी यूज किया है। फिर उसके बाद हमारे अंदर हम लोग सेल्स खाते हैं, तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए आरएनए होता है, तो इसको भी डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियेजेस, ठीक है ना, न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस प्लूरल है, ये सिंगुलर है, जो कि डाइजेशन करता है किसका, आरएनए और डीएनए। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। इंटेस्टाइनल जूस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी क्या 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला पेप्टाइडेज, देखो पेप्टाइडेज, पेप्टाइड कहां पे बने थे, बिल्कुल सही आपका, कहां पे बने थे, स्टोमैक में बने थे पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइडेज यानी कि पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, ये क्या काम करेगा, पेप्टाइड्स को किसमें, अमीनो एसिड्स में चेंज करेगा। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक। इसके बाद आगे आ जाइए, आगे देखते हैं माल्टेज। अभी हमने एक शुगर का नाम लिया था क्या, माल्टोज, माल्टोज, माल्टेज, माल्टोज से माल्टेज, यानी कि माल्टोज को किसमें चेंज करेगा, ये ग्लूकोज में। हमारे अंदर ग्लूकोज का ही एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो इसका काम है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज है, सुक्रेज है, ये है वो है, जो कि डाइसैकराइड जो शुगर्स होती है उनको क्या चेंज करते रहते हैं ग्लूकोज में, ठीक। फिर उसके बाद आ गया आपका इंटेस्टाइनल लाइपेज। देखिए लाइपेज, लाइपेज यानी कि डाइजेशन ऑफ फैट, तो ये क्या काम करेगा, फैटी एसिड को किसमें चेंज कर देगा, आपका ग्लिसरॉल में। तो ये सारे एंजाइम हैं, इनका फंक्शन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। माउथ के अंदर क्या चीज होती है,
बिल्कुल सही, सैलिवरी अमाइलेज। सेकेंडली चीज आगे आ जाइए, फिर उसके बाद स्टोमैक में क्या क्या चीजें होती हैं, HCl और लाइपेज और पेप्सिन, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाइए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन चीजें सिक्रेट करी जाती है, कौन कौन सी, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस। बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सिंपल से एक ही बस यही चीज याद रखनी है आपको, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसी से आप लोगों का काम चल जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू, हम लोग इतना ही करते हैं, थैंक यू। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और लोगों को रिकमेंड कीजिए ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। थैंक यू।